हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। गुणवत्ता के आधार पर, स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण प्रोटीन पहला, आंशिक प्रोटीन दूसरा, नंबर 3 अपूर्ण प्रोटीन। गुणवत्ता के आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है: पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। और स्रोत के आधार पे वनस्पतिक जगत का, प्राणी जगत से, वनस्पतिक जगत का प्रोटीन और प्राणी जगत का प्रोटीन। ये स्रोत के आधार पर दो बांटा गया है, 2 तरह से। और इसमें क्या होता है, जब हम वनस्पति स्रोत के आधार पर जो प्रोटीन है, ये वनस्पति जगत का प्रोटीन और प्राणी जगत का प्रोटीन, इसको हम जब लेते हैं तो 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम पूरा का पूरा मिलता है हमें। और संरचना के आधार पर सरल यौगिक व्युत्पन्न प्रोटीन, ये जो है मतलब यौगिक है, यौगिक प्रोटीन है ये। अब देखेंगे हम इसमें देखेंगे गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन देखेंगे। गुणवत्ता के आधार पर जो है प्रोटीन, पहले इसको देख लेते हैं। पूर्ण प्रोटीन, ये जो गुणवत्ता के आधार पर होता है, ये पूर्ण प्रोटीन है। पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन होते हैं। पूर्ण प्रोटीन जो है, ये उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन होते हैं। और पूर्ण प्रोटीन ये प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों से पाए जाते हैं। प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों से पाए जाते हैं। प्राणी में दूध, अंडा, मांस, मछली, मीट वगैरह इससे पाए जाते हैं। वनस्पति जगत से सोयाबीन, मेवा, फलियां आदि, दाल, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। मतलब ये वनस्पति जगत का प्रोटीन है। ये जो है वृद्धि, विकास, सुरक्षा में सहायक है। हमारे शरीर के लिए वृद्धि, विकास, सुरक्षात्मक का भी कार्य करता है। मायोसिन, केसिन, ग्लाइसिन, लैक्टोब्यूमिन, इसमें पूर्ण प्रोटीन में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। मायोसिन वृद्धि, विकास, सुरक्षा में सहायक हैं। मायोसिन, केसिन, ग्लाइसिन, लैक्टोब्यूमिन, पूर्ण प्रोटीन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। नंबर 2, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। ये हमारे लिए आंशिक प्रोटीन जो है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कम होती है। इसमें आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कम होती है, संख्या कम होती है और मात्रा भी कम होती है। इसकी मात्रा कम, सुरक्षा, वृद्धि, विकास नहीं। इससे जो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन होता है, इनमें बहुत कम मात्रा पाई जाती है। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या बहुत कम होती है, कम मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड्स, हम इसको बहुत शार्ट में लिखे हैं बस समझने के लिए, ये लेकिन उपयोगी बहुत है आपके लिए। तो सुरक्षा, वृद्धि, विकास नहीं होता इससे, इसमें बहुत आंशिक रूप से पाया जाता है। जैसे अनाज, दाल, गेहूँ, सेब, मटर, इससे हमारे शरीर के लिए पूरा प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती है। जैसे इसमें आ जाता है अनाज, दाल, गेहूँ, सेब, मटर। अनाज में लाइसिन नहीं पाया जाता, दाल में मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन नहीं पाया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें नहीं पाया जाता है। आंशिक ग्लाइडिन ये गेहूँ में पाया जाता है। गेहूँ में आंशिक रूप से, ज़्यादा नहीं, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं पाई जाती है, आंशिक रूप से पाई जाती है। और लेग्यूविन, ये सब चीज़ें गेहूँ आंशिक रूप से पाया जाता है ये। तो अब हम देखेंगे अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन, हमने पूर्ण प्रोटीन देखा और आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन देखा। अब अपूर्ण प्रोटीन देखेंगे। अपूर्ण प्रोटीन नंबर 3 है, ये अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन में
कोई अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। अपूर्ण प्रोटीन में बिल्कुल कोई अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। जैसे फलों का जिलेटिन प्रोटीन, मक्कों का जीन प्रोटीन मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। ये मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। अब देखेंगे हम स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ से पाया जाता है। एक प्राणिज जगत से, प्राणिज जंतु जगत से, और दूसरा वनस्पति जगत से। प्राणिज जंतु जगत से, वनस्पति जगत से। प्राणिज जंतु प्रोटीन जो होता है ये फर्स्ट क्लास का प्रोटीन होता है। प्राणिज जंतु प्रोटीन ये फर्स्ट क्लास का प्रोटीन होता है। ये हमें दूध, मांस, मछली, अंडा, दूध से बने प्रोडक्ट आदि से मिलता है। ये पूर्ण रूप से शरीर में अवशोषण 100 ग्राम अगर हम लेते हैं इसको तो पूरा 100 ग्राम मिलता है। अगर हम 100 ग्राम इसकी मात्रा लेते हैं तो पूरा शरीर में हमारे 100 ग्राम जाके पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम देखेंगे वनस्पति जगत का प्रोटीन। वनस्पति जगत का प्रोटीन जो है ये सेकेंड क्लास का होता है। वनस्पति जगत का प्रोटीन सेकेंड क्लास का होता है। इसमें आ जाता है दाल, मेवा, सूखी फलियां आदि इसमें आ जाता है। ये 100 ग्राम में 100 ग्राम जब हम लेते हैं, 100 ग्राम हम इसको खाते हैं जब, तो ये 65 ग्राम मिलता है। हमारे शरीर में 65 ग्राम एब्जॉर्ब होता है। बाकी जो है ये हमारे 35 ग्राम स्टूल मल द्वारा निकल जाता है बाहर शरीर से। 35 ग्राम स्टूल मल द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारा शरीर पूरा इसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाता। अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन, इसको साधारण प्रोटीन से भी, प्रोटीन नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। सरल प्रोटीन के नाम से भी आ सकता है। साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें आता है जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन, अंडे का एल्ब्यूमिन, रक्त का ग्लोबिन तथा ग्लोबुलिन, गेहूं का गुलेटिन, गेहूं का ग्लूटेलिन, गेहूं का ग्लूटेलिन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को, इसके आगे हम आपको और भी वीडियो बना के देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।